जय लक्ष्मी नारायण, जय बजरंगबली। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास की पूनम की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसके 4 बेटे थे। वो बूढ़ी अम्मा हर पूनम को 1.25 मन का चूरमा बनाया करती थी और वो सबको जिमाया करती थी और अपने पोता पोतियों को, घर को, बेटा बहू को, सबको, पड़ोस की जो जिठानियों की बेटे बहू थे उनको भी खिलाया करती थी। लेकिन वो ऐसे पहले से जब से शादी करके आई थी तब से ही पूनम करती थी और हर पुण्य को वो ऐसे ही करती थी। बजरंगबली को भोग लगाती थी, नारायण भगवान को भोग लगाती थी और फिर खुद लास्ट में भोग लगाती थी। उसके बड़े बेटे की शादी होती है और बहू आती है। कुछ दिनों बाद बहू ऐसा देखती है कि हमारी सासू अम्मा 1.25 मन का चूरमा बना रही है, तो ये तो ऐसे घर लुटाएगी तो हमारे घर कैसे बसेगा। तो उस बहू ने कहा, देखो सासू जी, ऐसा नहीं चलेगा। आप 1.25 मन का चूरमा क्यों बनाती हो और क्यों सबको प्रसाद में बांटती हो? ऐसे घर थोड़ी बसेगे। आप ऐसा करो, 5 शेर का चूरमा बनाओ और उसे प्रसाद के रूप में बांट दो। तो सासू ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगी। छोकरी बुढ़ी माई 5 मन का चूरमा बनाने लगी और बजरंगबली को, नारायण भगवान को, लक्ष्मी माता को भोग लगाने लगी, लेकिन अपने नियम से चलने लगी और हर पूनम को वो ऐसा ही करती थी। उसके बाद में उससे दूसरी बेटे की शादी होती है और वो बहू आती है, बोलती है, देखो जेठानी जी, हमारी सास 5 मन का चूरमा रोज 1 महीने में बांटती है, तो ऐसे हमारे घर में थोड़ी चलेगा, ऐसे तो हम कंगाल हो जाएंगे। तो सास को कह दो। तो अपनी सास को जाके बोलती है, देखो ऐसा नहीं चलेगा, आप 2.5 सेर का चूरमा बांटो। तब वो सास 2.5 सेर का चूरमा बांटने लगी और वो वैसे ही हर पुण्य को अपना सबको भोग लगाती, भगवान को भोग लगाती, सबको प्रसाद के रूप में देती, पड़ोसियों के बच्चों को भी देती और सबसे लास्ट में खुद प्रसाद के रूप में उस चूरमे को ग्रहण करती। ऐसे उसकी दिनचर्या चलती रही। उसके बाद में उसकी तीसरी बहू आती है और वो ये सब देखती है तो बोलती है, ऐसा नहीं चलेगा सासू अम्मा, आप ऐसा मत करो। इतना 2.5 सेर का चूरमा बांटने की और बनाने की क्या जरूरत है? आप ऐसा करो, 1.25 सेर का ही चूरमा बनाओ। तब सास कहती है, ठीक है, मैं 1.25 सेर का ही चूरमा बनाऊंगी। तब वो 1.25 सेर का चूरमा बनाने लगती है और सब में बांटने लगती है। तो फिर उसके ऐसे ही दिन निकलते हैं। उसके बाद में उसकी चौथी बहू आती है और बोलती है, ये सासू अम्मा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 1.25 सेर का चूरमा क्यों बना रही हो और क्यों सब बच्चों को जिमा रही हो? किसके क्या ही पांति आएगा, लेकिन तुम मानती कहाँ हो? ऐसे घर थोड़ी चलेगा। बस सुहा रोटी का चूरमा बहुत है, तुम्हें भोग लगाना है तो भगवान के लगाओ, नहीं लगाना तो रहने दो। अपने खाने के लिए, अपने स्वाद के लिए सारे ढोंग रच रही हो। ऐसा उस बुढ़ी अम्मा को बोल रही थी, जो उसकी सासू अम्मा लगती थी। तब सासू अम्मा ने, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आई तो उसने बोला, अब बहू बेटा मैं अभी। तब बूढ़ी अम्मा बोलती है, नहीं बेटा, बस आज भोग लगाऊंगी, फिर नहीं लगाऊंगी। और क्या, बूढ़ी अम्मा दुखी मन से 1.25 रोटी का भोग लगाती है, 1.25 रोटी के चूरमे का, और सबको एक बोरा खुद मुंह में रख लेती है। फिर चारों बहुएं इकट्ठी होती है, बोलती है, ये बुढ़िया नहीं मानेगी, ऐसे तो ये अपना नेम नहीं तोड़ेगी, इसका कुछ इलाज ही करना पड़ेगा। तब चारों बहुएं मिलके और उस बुढ़िया अम्मा को इतना मारती है और उसको मार के ठोक के एक काल कोठरी में बंद कर देती है। उसके आगे ताला लगा देती है कि भूखे मरते मर जाएगी, हमें क्या करना, बड़ी आई पुण्य करने वाली। रोज भगवान के नाम से खुद चूरमा बना बना के खाती है
और सबको खिलाती है, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये हमारा घर नहीं बसने देगी, ये ऐसे ही करेगी। उसे बेचारी को कूट मार के अंदर बैठा देते हैं और बोलते हैं भूखी प्यासी मर जाएगी। तब ज्येष्ठ का महीना था और उधर से बारिश हो रही थी, तो सारे बेटे अपने खेत में चले गए। और पहले के टाइम में इतने साधन नहीं होते थे, इसलिए खेत बाते हुए भी टाइम लगता था, उसे बीजते हुए और उसे वापस फसल काटते हुए। ऐसे करके 2-2.5 महीने खेत में ही चले जाते थे, 2-4 महीने खेत में ही लग जाते थे, वो वापस घर नहीं आते थे। तब उसके बेटे ने बहुए खाना लेके गई, तो बेटे ने कहा मेरी माँ कहाँ है, वो खाना लेके क्यों नहीं आई? मेरी अम्मा तो रोज़ खेत में आती है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ तो मेरी माँ खेत में नहीं आई? तब उसकी बहू ने कह दिया उनकी आज थोड़ी तबीयत खराब है, कल ठीक हो जाएगी तो आ जाएगी। तब उसका बेटा काम करने लगा। फिर कहता दूसरे दिन गई तो बोला मेरी माँ तो कुछ भी हो जाए लेकिन खेत में तो आती है, ऐसा क्या हुआ मेरी माँ खेत में नहीं आ रही? तो बहू ने कह दिया सारे गांव वाले तीर्थ नहाने गए हैं तो आपकी माँ भी गई है, इसमें क्या है, अच्छा ही है तीर्थ नहा के आ जाएंगे। तब बेटा बेचारा मान गया। वो भी अपनी माँ की तरह सीधा साधा था, लेकिन वो बहुएं बड़ी चंडाल थी, सारी अलग अलग घर से आई थी, एक से बढ़कर एक थी, कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी। वो अपनी बात मनाती थी और जैसे चाहे वैसे झूठ बोलती थी। तब ऐसे करते करते 2-4 महीने हो गए, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। तो फिर बेटा बोला मेरी माँ गई कहाँ, आखिर तीर्थ नहा के सारे लोग आ गए। तब लोगों को पूछने लगा कि आपने मेरी माँ को देखा है क्या, मेरी माँ कहाँ है? तो गांव वालों ने कहा हमारे साथ तो तुम्हारी मैया नहीं गई, पता नहीं कहाँ है, हमने भी कुछ दिनों से नहीं देखा। पहले तो सबको प्रसाद बांटती थी, लेकिन अब तो 2-2.5 महीने से तुम्हारी अम्मा हमें दिखाई नहीं दी। तब तब उसका बेटा घर में आकर सारे कमरों में ढूंढता है, लेकिन उसकी अम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा ना खाना खाता है ना पानी पीता है। उसको चिंता होने लगती है, आखिर मेरी माँ 2.5 महीनों से कहाँ चली गई? सबको पूछता है कि बता दो, तो सब मुंह मचका के चली जाती है, कोई कुछ बोलती है कोई कुछ बोलती है, पता नहीं कहाँ है तुम्हारी अम्मा। बांटती फिरती है, कभी प्रसाद बांटती है, कभी कहीं चली गई होगी, हमें क्या पता, हम क्या पीछे पीछे फिरते हैं। तब बच्चों को बाहर लेकर आया और उन्हें कहने लगा मैं तुम्हें बहुत सारी खाने की चीज़ें दिलाऊंगा, तुम बताओ, नए कपड़े ला के दूंगा, तुम बताओ तुम्हारी दादी अम्मा कहाँ है? तब बच्चे बोलते हैं देखो पिताजी हम बता तो देंगे, लेकिन हमारी मैया हमें पीट पीट के बुरा हाल कर देगी, जैसे दादी को पीटा था वैसे ही हमें पीटेगी, और जिस कमरे में ताला लगा है उसी में दादी को बंद कर दिया वैसे ही हमें कर देगी। हम तो भूख प्यास से मरी जाएंगे अंदर, दादी पता नहीं जिंदा है या मर गई। तब उसके पिता को चिंता होने लगी, और हमें तो हमारी मैया ने मना कर रखा है, इसलिए हमने नहीं बताया, क्योंकि उसने कहा कि तुम लोगों को भी ऐसे ही मारेंगे, तब हमने नहीं बताया। तब उनके चारों बेटों ने इकट्ठे होके वो ताला तोड़ा और अंदर गए, तो बूढ़ी माँ तो अपनी सुंदर सी हो रखी थी, अंदर बड़ पीपल के पेड़ हो रखे थे, पतवारी का भी पेड़ हो रखा था, और सारे पेड़ अंदर थे जैसे स्वर्ग में आ गए। वो कमरा तो कोई स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था, और बुढ़िया माई के चूरमे के भंडार भरे थे और अंदर बेटी खा रही थी। तब बेटे बोले माँ ये सब क्या है, ये क्या मोह माया है? तब माँ ने कहा बेटा मुझे तो नारायण भगवान ने और बजरंग बली ने ये सब मोह माया दी है, तुम्हारी बहू ने तो मुझे मार पीट के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन मेरे नारायण ने मुझे नहीं छोड़ा। तुम बेटू ने मेरी 2.5 महीने से सुध ली, लेकिन मेरे भगवान ने मेरी 1 दिन में सुध ले ली। इसलिए भगवान बहुत जल्दी सुध लेता है, जब हम भगवान को नहीं भूलते तो भगवान भी हमें नहीं भूलता है, और ये मेरी पुण्यों का पुण्य प्रताप भी है। तब बेटे बोले माँ हम भी 2-4 दिन से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हम भी भूखे हैं, हमें भी चूरमे खिलाओ।
तब उन्होंने चूरमे खिलाए और बहू के हाथ मुंह बांके हो गए। जैसे वो मचका रही थी वैसे ही। तब बहुएं पैर पड़ी आके कि माँ जी हमें माफ़ कर दो, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ये हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। और फिर बहुएं पैर पड़ी। बूढ़ी माई सीधी सादी थी, वो किसी का बुरा नहीं करती थी, इसलिए माफ़ कर दिया। और बहुएं भी पुण्यों का व्रत करने लगी और सारे नगर में हेला पड़वा दिया कि सारी ही पुण्यों का व्रत करा करो, भगवान खुद आते हैं मदद करने के लिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। जय श्री नारायण, जय बजरंगबली। आपको हमारी ये पुण्यों की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और जय नारायण भगवान जरूर लिखना।